चलिए वी आर स्टार्टिंग केस 2। केस 2 में मैं क्या चेंज कर रहा हूँ इसको आप पहले अच्छे से समझेंगे। शेयर्स फुली सब्सक्राइब्ड यानी हमने 8000 इशू किया, 8000 एप्लीकेशन आई, बिल्कुल सही। एंड पार्टली कॉल्ड अप, पार्टली कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब मांगना होता है, कॉल्ड अप कैपिटल, यानी हमने 10 रुपये मांगे ही नहीं, 10 रुपये मांगे ही नहीं। कितने मांगे देखिए और कैसे आएगा उसका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन। ये पॉइंट बिल्कुल सेम है। 10,000 एप्लीकेशन थी, शेयर्स थे जो हम इशू कर सकते थे, तो 10,000 इंटू 10, इशूड 8,000 किया हमने, ये भी बिल्कुल सही है, 10 रुपी फेस वैल्यू वाले। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर दो बातें आती हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। क्या ये बताइए 10 रुपये में जो कॉल्ड अप है वो 8 रुपये है? यस। अगर कॉल्ड अप 8 है बच्चों तो हम उसको कभी भी फुली पेड अप में नहीं लिख सकते, भले ही 8 मांगा हो और 8 दे दिया हो। गड़बड़ क्या कर देते हैं बच्चे, उनको ये लगता है सर हमने 8 मांगा, शेयर होल्डर ने 8 दिया तो फुली पेड अप ही तो है। फुली पेड अप 10 होता जितना हमें टोटल चाहिए। कितने लोगों को समझ में आया? यस। तो बस सिंपल सी बात है। अब इस हेडिंग को हम यहाँ ले जाएंगे, अब इसको सब हटा देते हैं, सीधे आ जाएंगे 8000 शेयर्स एट ₹10 ईच, कॉल्ड अप 8, कॉल्ड अप ₹8। 10 ईच लिखना चाहे तो लिखें, अवॉइड कर सकते हैं। कॉल्ड अप इंपॉर्टेंट है, यहाँ कॉल्ड अप कितना है? 8। जब कॉल्ड अप 8 है तो क्या हम इसको फुली पेड अप में दिखा सकते हैं? तो आंसर है नो, इसीलिए सब कैटेगरी 2 में आया। 8000 इंटू 8 यानी 64,000। तो हमारी बैलेंस शीट का टोटल पेड अप कैपिटल हो गया 64,000 और यहाँ से हम चले जाएंगे यहाँ पे 64,000। नोट इट डाउन, इसको भी नोट करिए आप। नाउ मूविंग टू केस 3। केस 3 में हमने जरा सा चेंज किया, ध्यान दें, चेंज देखना ज़रूरी है, इधर फोकस करें सब कोई। शेयर फुली सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली कॉल्ड अप, यहां दिखेगा कॉल इन अरियर बाय 2000 शेयर होल्डर, कॉल इन अरियर बाय 2000 शेयर होल्डर एट ₹2 ईच या 2 पर शेयर। ये मैंने ऐड की लाइन, आपको ध्यान देना है। शेयर्स फुली सब्सक्राइब्ड पार्टली कॉल्ड अप, पार्टली कॉल्ड अप है मतलब यहां तक तो सेम बनेगा, फुली कॉल्ड अप होता तो ऊपर वाली लाइन में आ जाता, चूंकि पार्टली कॉल्ड अप है तो आएगा तो यहां पे ही। अब यहां पर जब आएगा तो मैं थोड़ा इसको छोटा कर दूं, एट ₹8 कॉल्ड अप, जो तो आपको पता ही है, तो आ गया 64,000। क्या कुछ शेयर होल्डर ऐसे भी हैं जिनने पैसा नहीं दिया? हाँ, 2000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनने 2 रुपए नहीं दिए, यानी 2000 इंटू 2 यानी 4000 हमारी कॉल इन अरियर है। तो हमको सिर्फ यहां लिखना है लेस कॉल इन अरियर और यहां आ जाएगा 2000 शेयर्स एट ₹2 ईच, यानी आ जाएगा 4000। 4000 हमने यहाँ माइनस किया और आउटर कॉलम में 60,000 चला जाएगा और बैलेंस शीट में यहाँ पे आ जाएगा 60,000। कितने लोगों को समझ में आया? आता जाएगा, पूरा ध्यान दें और नोट करते चलें। इन केस को भी नोट करें, मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ सभी के लिए। क्वेश्चन में मैंने सिर्फ इस केस में 3 में ऐड किया है बच्चों, कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर ऐड किया है, तो चूंकि पैसा नहीं मिला है तो माइनस करेंगे। एक अगर जो बच्चों ने ध्यान से सुना हो तो एक ऑब्जर्वेशन आया होगा कि सर कॉल इन अरियर क्या सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में भी आ सकता है? कि हमेशा कॉल इन अरियर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में आएगा? इस बात को सोचने के लिए 30 सेकंड देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है कॉल इन अरियर क्या हमेशा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में आएगा, कि क्या हम कुछ यहां पर भी आ सकता है? हमेशा नॉट फुली पेड अप में आएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो फुली पेड अप हो जाता तो फिर कॉल इन अरियर कैसे आता? चलिए यहां तक नोट करिए।
नाउ वी आर टेकिंग नेक्स्ट वेरिएशन, दैट इज केस नंबर 4। केस नंबर 4 में हम कुछ अलग चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। वहाँ मैं नहीं लिख रहा, मैं इधर लिख रहा हूँ सो दैट आप समझ सके, देख सकें। शेयर्स फुली सब्सक्राइब्ड, शेयर्स फुली सब्सक्राइब्ड यानी 8000 एप्लीकेशन पूरी आई हैं। 6000 शेयर्स आर fully paid up. 6000 shares are fully paid up. Remaining shares unpaid ₹2 per share. This is case number 4. वहाँ जगह नहीं है, मैंने यहाँ लिख दिया। ऊपर से अब हम केस हटा के यहाँ रख रहे हैं, यहाँ से केस हटा दिया। आप अपनी जगह पे लिखिए ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या मतलब है पहले आप समझेंगे, देन आफ्टर राइट इट डाउन। शेयर्स फुली सब्सक्राइब्ड, इशूड भी सही थे, बिल्कुल सब कुछ फुली सब्सक्राइब्ड 8000, 6000 फुली पेडअप। चूँकि 6000 फुली पेडअप है तो 6000 को हम इस कैटेगरी में लेंगे। 6000 शेयर्स एट ₹10 ईच, तो यहाँ 60,000 आ गया। क्या 2000 शेयर होल्डर से बचेंगे? 2000 डेफिनेटली, जब हमारे पास 8000 इशूड हैं, फुली सब्सक्राइब्ड हैं, तो बचेंगे 6000। अगर फुली पेड हैं तो रिमेनिंग यानी 2000, ये सबने निकाल लिया होगा। 2000 शेयर्स अनपेड, अनपेड यानी कॉल इन अरियर, तो हम उस 2000 को यहाँ लिख देंगे बस। 2000 कॉल्ड अप तो पूरा 10 होगा, तो एट 10, क्योंकि हमने मांगा तो पूरा है, तो 2000 इंटू 10 यानी 20,000। कॉल इन अरियर ₹2 यानी कि 4000 रुपये, तो यहाँ आ जाएगा 16,000। देन इट इज 76,000, यहाँ पर भी 76,000। तो इसका ये मतलब है क्या कंक्लूजन, कि यदि मान लीजिए फुली सब्सक्राइब्ड है, नंबर ऑफ शेयर्स सारे फुली अलॉटेड हैं, पीछे ध्यान देंगे सब कोई, तो क्या हमें अलग अलग कैटेगरी निकालनी पड़ेगी कि कौन सी कैटेगरी 1 में आएगा, कौन सी कैटेगरी 2 में आएगा? आंसर है यस। कितने लोगों को समझ में आया? क्या एक बार और एक्सप्लेन करूं? एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिए, पूरा फोकस आप बोर्ड में रखें प्लीज। शेयर्स फुली सब्सक्राइब्ड है, हमने 8000 एप्लीकेशन इशू किए बच्चों, 8000 इशू किए और फुली सब्सक्राइब्ड मतलब एप्लीकेशन 8000 आई है। 8000 में से बोल रहा है 6000 फुली पेड अप हैं, यानी हमने जितना मांगा वो दे दिया, और मांगा भी फुली है। फुली का मतलब 10 होता है हमेशा, 8 को हम कभी फुली नहीं बोल सकते। ये तो अच्छे से क्लियर है, इसलिए हमने इसको इस कैटेगरी में रखा। 6000 शायद ₹10 वाले, 60,000, तो जो 2000 हैं वो पार्टली पेड अप होंगे। इस किस कैटेगरी में आएंगे? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर 2 पार्ट हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, दूसरा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। यही सीखना है कि कब हमको फुली में लिखना है, कब हमको नॉट फुली में लिखना है। आई थिंक बहुत क्लियरली मेरे क्वेश्चन ने बताया आपको ये बात। और 2000 जैसे ही लिखोगे, इन दोनों का टोटल हमेशा इशूड के बराबर आ जाएगा, मतलब सब्सक्राइब्ड के बराबर आना ही चाहिए ना। 6000 फुली हैं तो 6000 पार्ट, 2000 पार्टली होंगे। तो 2000 में ₹10 मांगे थे कि नहीं? मांगे थे। 10 तो इनसे भी मांगे थे, इनने दे दिए। इनसे 10 मांगे थे यानी 20,000 रुपये मांगे थे। 2000 में ₹2 अनपेड है, ये बोल रहा है क्वेश्चन, तो ₹2 नहीं मिले, कॉल इन अरियर माइनस करके हम ले जाएंगे। नोट करें, नेक्स्ट केसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं।